ओके यार, आज बात करेंगे हाउ यू कैन इंक्रीज योर ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स। और यार गुड ग्रोथ हार्मोन्स बहुत सारी चीज़ों में तुम्हारी हेल्प करते हैं, लाइक मसल बिल्डिंग में हेल्प करेंगे, तुम्हारी हाइट उससे ज़्यादा पीक करेगी, तुम्हारी बोन हेल्थ बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी। यार ग्रोथ हार्मोन्स को पीक करना ना बहुत ज़्यादा टफ है, बट हियर आर द थिंग्स दैट यू कैन डू टू पीक योर ग्रोथ हार्मोन्स। पॉइंट नंबर 1, prioritize your sleep. Sleep is very important for every aspect of your life. Like तुम मसल बिल्डिंग करो, तुम ग्रोथ हार्मोन्स को पीक करने का ट्राई कर रहे हो, तुम ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी करने का ट्राई कर रहे हो, अपनी डीप वर्क करने का ट्राई कर रहे हो। तुम्हारी नींद अगर अच्छी नहीं होगी ना तो इट विल गोना इफेक्ट इन एवरी एस्पेक्ट योर लाइफ। तो तुम्हें अपनी स्लीप पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। आइडियली 7 से 9 घंटे की नींद बहुत प्यारी होती है। अगर तुम इससे कम सो रहे हो, लाइक 6 घंटे से ऑल्सो फाइन, बट अगर 6 घंटे से कम सो रहे हो देन यू नीड टू वर्क ऑन योर स्लीप ब्रो। 6 घंटे से कम में मतलब तुम्हारी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा इफेक्ट होने वाली है थ्रू आउट डे। और अगर तुम ऐसे लोग हो जो 9 घंटे 10 घंटे 11 घंटे तक भी सो रहे हो देन यू डोंट नीड दैट ब्रो, बिकॉज ज़्यादा सोने से तुम्हें ज़्यादा लेथार्जिक फील करने वाले हो। ज़्यादा टाइम सोने से ज़्यादा लेजी फील होता है रेदर देन प्रोडक्टिव। तो एक बैलेंस स्लीप होनी चाहिए, दैट शुड ऑल्सो डीप। यू शुड स्लीप बिटवीन 7 to 9 आवर्स, दैट इज वेरी आइडियल फॉर योर बॉडी। और यार डीप स्लीप और एक अच्छी स्लीप लाने के लिए तुम कुछ चीजें फॉलो कर सकते हो नाइट में। सोने से पहले अपने रूम को पिच डार्क करो। अगर तुम्हारे रूम में थोड़ी सी भी इधर उधर से लाइट आती है, ट्राई टू ब्लॉक दैट लाइट, बिकॉज अगर लाइट रहेगी तो तुम्हारी बॉडी में सेरोटोनिन रिलीज ही नहीं होगा, और अगर सेरोटोनिन बिल्ड नहीं हो रहा तो तुम्हारी नींद तुम्हें अच्छे से डीप स्लीप आएगी ही नहीं, बिकॉज सेरोटोनिन इज डायरेक्टली कनेक्टेड फ्रॉम योर स्लीप। तुम्हारा रूम ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, मेक श्योर तुम्हें गर्मी भी ना लगे अपने रूम में, और ज्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए। मेक श्योर तुम बहुत ज्यादा शिवर फील कर रहे हो रात भर। एक बैलेंस टेम्परेचर होना चाहिए, लाइक आइडियली 23-24 अराउंड। डिनर मील सोने के 2-3 घंटे पहले कंज्यूम करने का ट्राई करो। उससे क्या होगा, अगर तुम सोने से थोड़े टाइम पहले ही खाना खा लोगे तो तुम्हारी बॉडी को पता होगा कि अभी फूड डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट करना है। लेकिन अगर तुम सोने से जस्ट 10 मिनट या 15 मिनट पहले खा के सो जाओगे देन यू विल गोना स्ट्रगल मच। नोटिस करना यार, जब तुम बिल्कुल सोने के 10 मिनट पहले अच्छे से पूरा पेट भर के खाना खा के सोओगे तुम्हें इतनी डीप स्लीप नहीं आएगी, बिकॉज बॉडी अभी भी खाने को डाइजेशन में ही हेल्प कर रही है रेदर देन तुम्हें सेरोटोनिन रिलीज करके तुम्हें सुलाने में। और अगर यार तुम अल्कोहल और सिगरेट कंज्यूम करते हो, तुम्हारे ग्रोथ हार्मोन पीक करने ही नहीं वाले हैं कभी भी। नो मैटर व्हाट, तुम कुछ भी ट्राई कर लो, सारे सप्लीमेंटेशन ले लो, अच्छी नींद ले लो, कुछ भी कर लो, बट जब तक ये 2 चीज़ें तुम्हारी बॉडी में रहेगी तब तक तुम्हारी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन वर्क ही नहीं करेंगे। पॉइंट नंबर 2, ट्रेनिंग एवरी सिंगल डे। फोकस ऑन कंपाउंड मूवमेंट्स। यार जैसे स्क्वाट्स पे तुम फोकस कर सकते हो, डेडलिफ्ट पे फोकस कर सकते हो, बेंच प्रेस, शोल्डर प्रेस, दोज आर द एक्सरसाइजेस जो तुम्हारे GH हार्मोन और ओवरऑल टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। अगर तुम्हें जिम वगैरह ये सब नहीं करनी है तो आई वुड सजेस्ट यू टू गो फॉर रन्स। फास्ट रन करो, स्प्रिंट करो। जो तुम स्प्रिंट करते हो ना, वो जो 5 to 10 सेकंड्स का जो स्प्रिंट होता है तुम्हारा, उसमें तुम्हारे बहुत ज़्यादा हार्मोन्स को पीक करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा तुम्हारे। और जब तुम कंपाउंड मूवमेंट्स पे और स्प्रिंट पे फोकस करना स्टार्ट करोगे तब यू विल रियलाइज कि तुम्हें भूख भी बहुत ज़्यादा लगने लग गई है एंड योर बॉडी डिमांडिंग मोर फूड। और जब तुम बॉडी को बहुत ज़्यादा बैलेंस फूड दोगे विच कंटेन्स प्रोटीन, फाइबर एंड फैट्स, तो तुम्हारी बॉडी इवेंचुअली ग्रो ही करने वाली है। डोंट इग्नोर कार्ब्स। यार लोग बहुत कार्ब्स को बहुत ऐसे एनिमी की तरह देखते हैं कि मेरे को कार्ब्स कम खाना है, ये है वो है। कार्ब इज़ द ओनली थिंग दैट विल गोना गिव यू गुड एनर्जी फॉर एंटायर डे। और ये सब तुम एक्टिविटीज़ तभी कर पाओगे जब अपनी मील्स में अच्छे कॉम्प्लेक्स कार्ब्स रखोगे। जैसे तुम राइस खा सकते हो, स्वीट पोटैटो खा सकते हो, ओट्स खा सकते हो, और हनी खा सकते हो। दैट इज़ वेरी फास्ट डाइजेस्टिंग कार्ब, जिससे तुम्हारी बॉडी को फटाफट से एनर्जी मिलती है। आई यूजुअली कंज्यूम हनी बिफोर माई वर्कआउट, बिकॉज उससे फटाफट से ब्रेक डाउन हो गए ग्लूकोज में, अच्छी एनर्जी मिलती है तुम्हारे बॉडी को। पॉइंट नंबर 3, कंज्यूम क्लीन एंड बैलेंस मील। जो भी मैंने डिस्कस किया तुम्हें सेम चीज़ है यार। तुम फोकस कर सकते हो पनीर पे, ग्रीक योगर्ट पे। अगर वेजिटेरियन हो तो दाल राइस का कॉम्बिनेशन तुम कर सकते हो फॉर कंप्लीट एमिनो एसिड प्रोफाइल और प्रोटीन। उसमें थोड़ा सा पनीर तुम स्प्रिंकल कर सकते हो फॉर एक्स्ट्रा प्रोटीन। अगर तुम वेजिटेरियन हो तो मिल्क और पनीर इज द मस्ट। जितना ज़्यादा तुम मिल्क पी पाओ दिन भर में, अराउंड एटलीस्ट 500 ml तो पीने का ट्राई करो एटलीस्ट। अवॉइड शुगर, अवॉइड प्रोसेस्ड फूड, अवॉइड पैकेजिंग फूड, अवॉइड आउटसाइड ऑफ फूड, एंड डोंट रिलाई ऑन दोज थिंग्स की लो कार्ब मील लो, ये सब लो। यू डोंट नीड दैट। फोकस ऑन राइस, रोटी, ओट्स। फोकस ऑन फैट्स यार, फोकस ऑन गुड फैट्स ऑल्सो। तुम्हारी बॉडी में अच्छे हार्मोन तब रिलीज होते हैं जब तुम्हारी बॉडी में गुड फैट होता है। लाइक यू कैन फोकस ऑन नट्स, यू कैन फोकस ऑन सीड्स। पंपकिन सीड्स तुम ले सकते हो, चिया सीड, सनफ्लावर सीड। मैं इन सबका क्या करता हूँ, मैं इन सबको एक साथ ऑर्डर करके सबको ग्राइंड करके एक पाउडर फॉर्म में बना के रख लेता हूँ, ताकि मैं कोई भी शेक बनाता हूँ शेक में यूज़ कर लेता हूँ उसको। कभी ओट्स बनाता हूँ तो ओट्स
मैं ऊपर से स्प्रिंकल करने में यूज़ कर लेता हूँ। या कभी कभी मुझे सिंपली ऐसे भूख लगती है तो मैं एक स्पून निकाल के ऐसे खा लेता हूँ। और अगर तुम सिंपली ये सब अफोर्ड नहीं कर सकते तो यू कैन ट्राई पीनट बटर। वो तुम्हें 1 kg का अराउंड 350 400 में तुम्हें ईजिली मिल जाएगा, जो तुम्हारे पूरे महीने भर चलने वाला है। और जिनकी हाइट छोटी है और वो अपनी हाइट बढ़ाना चाहते हैं, बी पेशेंट यार। इफ़ योर ग्रोथ प्लेट्स आर स्टिल ओपन देन फॉलो ऑल दिस थिंग्स एंड यू विल गेट द रिजल्ट्स। समराइज करते हैं फटाफट से, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। अच्छी ट्रेनिंग पे फोकस करो। इट कैन बी वेट ट्रेनिंग, रनिंग, स्प्रिंट, कुछ भी हो सकता है वो। स्विमिंग भी तुम कर सकते हो बाय द वे। तो ये सब चीज़ें पे ट्रेनिंग पे फोकस करो, रिकवरी पे फोकस करो विद कंसिस्टेंसी और गुड स्लीप, क्वालिटी स्लीप पे फोकस करो। अगर स्लीप का इशू है, रात में मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट लेके सो, बढ़िया बेबी जैसे नींद आने वाली है तुम्हें रात में। लास्ट वन मोस्ट इंपॉर्टेंट, अपने डाइट पे फोकस करो, अच्छे कार्ब्स पे फोकस करो, गुड कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। डोंट ट्रैप इन लो कार्ब्स मील्स यार। यू कैन फोकस ऑन गुड कार्ब्स मील, लाइक ओट्स खा सकते हो, रोटी, राइस, ये सब तुम अच्छे से कंज्यूम कर सकते हो। ऑल्सो बी पेशेंस यार, बिकॉज पेशेंस इज द की। तुम्हें ये 2-3 महीने तक नहीं करना है, 2-3 महीने पे तुम्हें रिजल्ट्स मिलने भी नहीं वाले हैं। तुम्हें सालों तक प्रोसेस को फॉलो करना है एंड यू विल गोना गेट द रिजल्ट्स। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।